मीडिया, प्रिंट मीडिया, नामा निगारों, फोटोग्राफरों, नगर निगम के जिम्मेदार को उसमें लिया गया और सुन्नियों में को अपनी रज़ा साहब को दिया गया। रायबरेली के महात्मा गांधी कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम कर रहा था। उनको आप दे देंगे, वो उससे मुझसे कंसल्ट करा देंगे। देखिए, जब तक आप अपनी ट्रांसलेशन भी करें और खुद ही अटेस्ट भी करते हैं, ताकि हमारी कौम के लोगों को परेशानी न हो। मेरे अजीजों, وہ جلد ہی تشریف لا رہے ہیں انیس صدر صاحب، جو ہمارے پنجاب اور ہریانہ کے صدر ہیں، انہی نے یہ اطلاع دی۔ اب میں گزارش کروں گا عالم لیگ شیعہ پسلا بول کے صدر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید صاحب مہدی نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطبہ صدارت پیش کریں۔ آپ اس کو سبجیکٹ کمیٹی میں رکھ کر بتائیں۔ میرے پاس ایسے بھی لوگ آئے کہ جنہوں نے آگر کہا کہ مولانا ہمیں پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ہم ندوۃ العلماء ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، دوسرے یہ کہ ہماری طاقت کو دیکھ کر حکومت ہماری بات کو سننے پر مجبور ہوگی۔ میں کمیٹیاں تو بنانے، خطبہ، دانشوران ملت، نوابین اودھ، انجمن ماتمی کا شکر گزار ہوں۔ حکومت جس صورت سے ندوۃ العلماء کو یہ آسانی دے رہی ہے کہ وہاں جانے کے بعد ٹرانسلیشن بھی ہو جاتا ہے، اٹسٹیشن بھی ہو جاتا ہے، اسی صورت سے یہ کہ آپ کے یہاں چونکہ سب پر بھاری ڈاکٹر قلب صادق صاحب ہیں، لہذا ہم نے ان کو لے لیا۔ جب وہ یہ کہہ کر خاموش ہوئے، میں نے فوراً پلٹ کر جواب دیا۔ آپ کو اس میں لیا گیا اور سنیوں میں کو اپنی رضا صاحب کو دیا گیا۔ رائبریلی کے مہاتما گاندھی کالج میں ایز اے لیکچرر کام کر رہا تھا۔ ان کو آپ دے دیں گے، وہ اس سے مجھ سے کنسلٹ کرا دیں گے۔ دیکھیے، جب تک آپ اپنی ٹرانسلیشن بھی کریں اور خود ہی اٹیسٹ بھی کرتے ہیں، تاکہ ہماری قوم کے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ میرے عزیزوں، خطبہ، دانشوران ملت، نوابین اودھ، انجمن ماتمی کا شکر گزار ہوں۔ وہ جلد ہی تشریف لا رہے ہیں انیس صدر صاحب، جو ہمارے پنجاب اور ہریانہ کے صدر ہیں، انہی نے یہ اطلاع دی۔ اب میں گزارش کروں گا عالم لیگ شیعہ پسلا بول کے صدر حجت الاسلام علی جناب مولانا سید صاحب مہدی نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطبہ صدارت پیش کریں۔ ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، دوسرے یہ کہ ہماری طاقت کو دیکھ کر حکومت ہماری بات کو سننے پر مجبور ہوگی۔ میں کمیٹیاں تو بنا دیکھیے، ایسا ہے کہ کوئی بھی چاہے سیاسی جماعت ہو یا کوئی بھی ہو، وہ دو طرح سے کسی کی عزت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ خود وہ دوسری پارٹی جو ہے
वो इतनी मजबूत हो या उनमें आपस में इतना एका हो। अभी तो बदकिस्मती से हम लोगों में ये बात नहीं है, और जब हम लोग मुत्तहिद नहीं हैं तो हमारी इज़्ज़त भी कहीं नहीं है। और यही वजह है कि जो हमसे बहुत कम तादाद में लोग हैं उनकी इज़्ज़त है, क्योंकि वो लोग मुत्तहिद हैं। मैं आपको एक आप 2 मिनट आपकी बात कर सकता हूँ। एक साहब जो थे वो केकड़ों की तिजारत करते थे, और उनसे लोगों ने पूछा कि आप ये केकड़े भेजे हैं लेकिन इस पर आपने ढक्कन नहीं लगाए हैं। तो उनका ये नहीं जानते, मैं तो 3-4 साल से ऐसे ही कर रहा हूँ और केकड़े हमेशा सही होते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है? कहने लगे ये केकड़ा जब एक ऊपर जाता है तो दूसरे उसकी टांग पकड़ के घसीट लेते हैं। तो हमारी हालत कौम की जो है वो कुछ इसी तरह से है कि हम आपसी में एक दूसरे के ऊपर बरसरे पैकार हैं। तो जब तक कि हम लोग इस तरह से रहेंगे तब तक कि चाहे जितने जलसे हों, चाहे जितनी मीटिंग्स हों, कोई हमारी वक़्त नहीं है और न होगी। इसलिए ज़रूरी ये है कि हमारा जो इंतशार है आपसी उसको दूर करें। सर, तालीमी मेयार को बेहतर बनाना और पॉलिटिक्स में जो हिस्सेदारी है आबादी के तनासुब से, उसको कितना अहम मानते हैं? देखिए, तालीम का मामला ये है कि कलाम पाक में कहा गया इक़रा बिरब्बिकुम, पढ़ो खुदा के नाम से, और हम लोगों ने उसे बना दिया लड़ो खुदा के नाम से। हमारी तालीमी पोजीशन जो है वो ये है कि एक छोटा सा मुल्क है जो तालीम में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में कितना आगे बढ़ गया है। वो सारे आलम इस्लाम को अंगूठे के नीचे दबाए हुए, और हमारा कुछ बस नहीं चल रहा है। तो जब हम हज़रत अली के मानने वाले हैं, बाबुल इल्म के मानने वाले हैं, और तालीम पर सबसे कम तवज्जो जो है वो हमारी है, तो आज ज़रूरत इस बात की, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हम अगर ये एज ऑफ कंपटीशन है, अगर हम तरक्की कर सकते हैं, किसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, तो सिर्फ तालीम के ज़रिए से बढ़ सकते हैं। ये जो जलसे का इनेकाद हो रहा है, इस जलसे का ख़ास फ़ायदा यह है कि उम्मत के अंदर बेदारी पैदा होगी और उम्मत के अंदर अपने हुकूक़ के लिए लड़ने की सलाहियत पैदा होगी। और पूरी दुनिया के अंदर, ख़ासकर हमारे मुल्क के अंदर, जो पर्सनल के ताल्लुक़ से मसाइल हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से जिस तरह के फ़ैसले आ रहे हैं, उस फ़ैसले से निमटने के लिए उम्मत के अंदर, ख़ासकर शिया फ़िरक़े के अंदर क़ुव्वत पैदा होगी और अपने आइनी हक़ के लिए, अपने आइनी हक़ को हासिल करने की पूरी क़ुव्वत हासिल होगी। मेरी तमाम उम्मती मुसलमान से गुजारिश ये है कि मिलकर सारे मुसलमान, शिया, सुन्नी, सब फ़िरक़े को ख़त्म करते हुए पर्सनल के लिए हर मुसलमान को बेदार होना चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट और साथ देना चाहिए। यूसीसी के बारे में बहुत अहम बात है, तमाम इख्तिलाफ मिटाए जा सकते हैं और इत्तेहाद बैन अल-मुस्लिमीन की बात की जा सकती है। यूसीसी में आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या आप कहना चाहिए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ में, मैं कलकत्ता से हूँ, मेरा ताल्लुक़ कलकत्ते से है और मैं यहाँ 41 साल से लखनऊ के अंदर हूँ, गोलागंज के अंदर। तो मैंने मौलाना कल्बे जवाद साहब ने, सैफ अब्बास साहब ने और टीले वाली मस्जिद के इमाम मरहूम फजल रहमान साहब वाइज़ी ने शिया सुन्नी इख्तलाफात को ख़त्म करने की अनथक कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों लोगों ने बाकायदा इसमें पूरी कामयाबी हासिल की। और शिया सुन्नी के दरमियान जो इख्तलाफात रूनमा होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब उसका नाम निशान मिट चुका है। सब आपस में मिलते हैं, शादी ब्याह के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। अब मैं ख़ुद आपके सामने बहैसियत गवाह के खड़ा हूँ कि शिया पर्सनल बोर्ड के अंदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक खादिम और सुन्नी क़यादत से वाबस्ता अफराद आपके इस प्रोग्राम में शरीक है। यह हमारी इत्तेहाद की सबसे खूबसूरत मिसाल है जो आपके सामने मौजूद है। जज़ाकल्लाह। जी, आज जो इजलास है इसमें एजेंडा के बारे में बात हुई, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो हमारी प्रेजेंटेशन है। बहुत बड़ी तादाद में हज़रात उलमा सियासी बेदारी के तौर पर, सियासत में और एजुकेशन में, खासतौर से उन जगहों पर जहाँ पर हमारे रिजर्वेशन चाहिए, इसके बारे में आपने कोई तजवीज़ पेश करना है या क्या? नहीं, देखिए, मैंने इससे कबल भी जब आपने दरियाफ़्त फरमाया था तो मैंने कहा था कि एजुकेशन पर तो बहुत ज़्यादा गौर करने की, फ़िक्र करने की ज़रूरत है, इसलिए कि बग़ैर एजुकेशन के हम किसी में भी मैदान में
सक्सेस नहीं हो सकते। दिल्ली, महाराष्ट्र और बहरहाल मतलब ये कि प्लान अपनी जगह पर है, हमने रेजोल्यूशन भी इसमें एक रखा है तालीमी सिलसिले का कि मोमिन तालीम की तरफ गौर करें और जितना मुमकिन हो सके अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाएं, भले ही एक वक्त न खाएं लेकिन तालीम को दिलवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी कौम का मेयार भी बुलंद होगा और अफराद का भी फ़ायदा होगा। हमारे मेहंदी